हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दिवाकर कोचिंग क्लासेस में। आज हम अपने वीडियो में आपको पढ़ाएंगे अलंकार। ये रस छंद अलंकार ये दो नंबर के बोर्ड परीक्षा में आते हैं और ये 101% आते हैं। और अब हम पढ़ेंगे अलंकार। यदि आपने ये अलंकार याद कर लिए तो आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। वे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद हैं और अर्थालंकार के भी 3 भेद हैं। शब्दालंकार अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसमें शब्दालंकार आपको नहीं पढ़ना है, आपको केवल अर्थालंकार पढ़ना है। अर्थालंकार में आपको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है। अब अलंकार पढ़ने से पहले हमें उपमेय और उपमान की जानकारी होना जरूरी है। जब तक हमें उपमेय और उपमान की जानकारी नहीं होगी तब तक हम अलंकार को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं। तो उपमेय किसे कहते हैं? जिस वस्तु की समानता बताई जाए या जिस वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान जिस वस्तु से समानता बताई जाए अर्थात जिस वस्तु से तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। उपमा अलंकार जब किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। एक बार फिर सुनेंगे। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पर योजक चिन्ह के बाद से लगा है। जिन उदाहरणों में योजक चिन्ह के बाद सा सी से आए वो उपमा अलंकार के उदाहरण होते हैं। इसको कहते हैं योजक चिन्ह। तो अपना उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से, यानी ईश्वर या हरि माने यहाँ पे प्रभु के पद कोमल हैं। किसके समान हैं? कमल के समान कोमल हैं। इसका स्पष्टीकरण लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब तक हम स्पष्टीकरण नहीं लिखेंगे तब तक हमारी परिभाषा अधूरी रहती है। इसलिए हमें स्पष्टीकरण लिखना जरूरी है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। वाचक शब्द का मतलब होता है वाचक शब्द माने जिससे तुलना की जाए। और साधारण धर्म की जो उनमें समानता है जिससे तुलना की जाती है उसे बोलते हैं साधारण धर्म। तो उपमेय यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है? हरिपद की, यानी प्रभु के पद की चरणों की तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है? कमल से। और तुलनात्मक शब्द क्या है तुलना करने के लिए? से। और साधारण धर्म दोनों में समानता क्या है? कोमल। क्योंकि हरि के पद जो प्रभु के चरण होते हैं वो भी कोमल होते हैं और कमल भी कोमल होता है। इसमें उपमा अलंकार के 4 अंग विद्यमान हैं, अतः उपमा अलंकार है। और स्टूडेंट्स, जब आप ऐसा ही लिखेंगे उदाहरण स्पष्टीकरण तभी आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। और ये अलंकार 100% आता है, परीक्षा में 100% आता है।
अब हम दूसरा पढ़ेंगे रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जा रही है। उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है, इन दोनों में कोई भेद नहीं रहता, भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। एक बार फिर सुनेंगे। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है चरण कमल वंदो हरि राई। यहाँ पर चरण में और चरण को कमल मान लिया और कमल को चरण मान लिया, तो यहाँ पे चरण और कमल में कोई भेद नहीं है। अब इसका हम लिखेंगे स्पष्टीकरण। जब तक हम स्पष्टीकरण नहीं लिखेंगे तब तक हमें 2 नंबर पूरे नहीं मिल सकते हैं। यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है उसमें संभावना व्यक्त की जाती है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु, मनु, जानऊ, मानऊ ये शब्द अवश्य ही आने चाहिए। एक बार फिर से हम परिभाषा सुनेंगे। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। उदाहरण नेत्र, मानो, कमल हैं। यहाँ पर मानो शब्द आया है, इसलिए ये उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार का है। इसका स्पष्टीकरण नेत्र उपमेय, यानी नेत्र की तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है? कमल से। कमल उपमान होने की कल्पना की जा रही है और मानो शब्द कल्पना करने के लिए किया गया है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक और स्पष्टीकरण सुनेंगे। नेत्र उपमेय की, कमल उपमेय होने की कल्पना की जा रही है, मानो शब्द कल्पना करने के लिए किया गया है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।